नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। आज नेपाल और भारत के लिए काफ़ी अहम दिन है और यही कारण है कि इस अहम दिन को और अहम बनाने के लिए नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा नई दिल्ली पहुंच गए हैं और वहां पे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत नेपाल मैत्री एक्सप्रेस की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि 8 सालों बाद भारत और नेपाल के बीच में रेलवे सुविधा का शुरुआत फिर से होने जा रहा है। आपको बताएं कि 2014 में भारत और नेपाल के बीच में रेलवे सेवा बंद हो चुका था, जो कि जयनगर से जनकपुर धाम तक जाता था। कारण ये था कि पहले नैरो गेज की ट्रेन जो है वो चली करती थी, यानी कि छोटा जो पटरी होता था वो चलती थी, जिसे मीटर गेज में बदला गया। और आपको बताएं कि यही शुभ दिन है, आज 2 अप्रैल है और जयनगर से ट्रेन कुर्था नेपाल में एक जगह है वहां तक जाएगी और उसी को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे नेपाल के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरा खबर विस्तार से आपको बताते हैं कि भारत और नेपाल के बीच मैत्री ट्रेन सेवा का उद्घाटन आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा करेंगे। इस ट्रेन से दोनों देशों के बीच सफर आसान होगा। हालांकि आपको बता दें कि इसमें अभी सिर्फ भारत और नेपाल के नागरिक ही यात्रा कर सकेंगे, यानी कि भारत और नेपाल से अलग कोई भी दूसरे देश का नागरिक जो है वो इसमें यात्रा नहीं कर सकेगा। आपको बताएं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद अब भारत और नेपाल के बीच में भी ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है। बिहार के मधुबनी जिला स्थित जयनगर से नेपाल के जनकपुर धाम होते हुए कुर्था तक ट्रेन सेवा की शुरुआत आज हो जाएगी। शनिवार को दिल्ली में भारत के और नेपाल के प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इसे लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री जो हैं वो पहुंच चुके हैं दिल्ली। और सबसे बड़ी बात बता दें कि इस ट्रेन पर नेपाल रेलवे का नियंत्रण होगा। खास बात यह है कि ट्रेन में सिर्फ 2 ही देश के यात्री सफर कर पाएंगे। आपको बता दें कि इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए भारत और नेपाल के जो भी यात्री हैं उनको कुछ कागजात रखने पड़ेंगे। वो कागजात जो हैं वो इसमें है कि पासपोर्ट जो है रखना अनिवार्य नहीं है, लेकिन उन्हें फोटो युक्त वैध पहचान पत्र साथ में रखना पड़ेगा। यात्रियों के लिए जो है वो वैध राष्ट्रीय पासपोर्ट या फिर भारत सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक द्वारा कर्मचारियों के लिए जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, नेपाल स्थित भारतीय दूतावास, भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा जारी इमरजेंसी प्रमाण पत्र या परिचय पत्र, 65 साल से अधिक और 15 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए उम्र और पहचान की पुष्टि के लिए फोटो युक्त पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, CGHS कार्ड, राशन कार्ड आदि होना जरूरी है। वही बताएं कि एक परिवार के मामले में यदि किसी एक वयस्क के पास उपयुक्त, कहने मतलब है कि पासपोर्ट हो या फिर भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र या फिर नेपाल स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जो है परिचय पत्र हो, कोई भी दस्तावेज हो, तो अन्य सदस्यों को उसे संबंध दर्शाने वाले फोटो युक्त पहचान पत्र जो हैं वो होने चाहिए। आपको बता दें कि इस ट्रेन सेवा पर पूरा नियंत्रण नेपाल रेलवे का होगा। अभी जयनगर से कुर्था के बीच ट्रेन चलेगी। आने वाले दिनों में इसे वर्दीवास तक बढ़ाया जाएगा। ट्रेन के परिचालन के लिए कोंकण रेलवे ने 2 रैक उपलब्ध कराए हैं, जिसका परिचालन अभी कोंकण रेलवे के कर्मी नेपाल रेल कर्मियों के साथ करेंगे। कोंकण रेलवे के कर्मी करीब 6 महीने तक नेपाली रेल कर्मियों को ट्रेन परिचालन का ट्रेनिंग देंगे। आपको बताएं कि जयनगर से नेपाल के जनकपुर तक साल 2014 तक नेपाली ट्रेनों का परिचालन हुआ। भारत सरकार ने वर्ष 2010 में मैत्री योजना के तहत जयनगर से नेपाल के वर्दीवास तक 69.5 किलोमीटर की दूरी में नैनो गेज ट्रैक को मीटर गेज में बदलने और नई रेल लाइन बिछाने के लिए 548 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। फिर साल 2012 में इरकॉन ने जयनगर में इस योजना पर काम शुरू किया। यह परियोजना 3 चरणों में बांटी गई है। इसके तहत जयनगर से कुर्था की 34.5 किलोमीटर रेल सेवा के लिए बीते जुलाई 2021 में स्पीड ट्रायल किया गया था। अब इस रेलखंड पर परिचालन शुरू होगा। तो आपको बता दें कि इनसे जो है काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। पहले जो है नेपाल के लोगों को या भारत के लोगों को जनकपुर से जयनगर या फिर जयनगर से जनकपुर जाने में 200 रुपये खर्च करने होते थे, वही अब इस ट्रेन के माध्यम से
43 रुपये में वो एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। तो नेपाल के लिए काफ़ी आज अच्छा दिन है कि मीटर गेज की लाइन वहाँ पर कहें तो आधुनिक जो ट्रेन होती है वो नेपाल में पहुँचेगी भारत की सहायता से। और आपको बताते चलें कि 6 महीने तक कोंकण रेलवे के कर्मचारी अधिकारी ही ट्रेनिंग देंगे नेपाल के कर्मचारियों को कि कैसे ट्रेन को चलाया जाता है, कैसे उसको अच्छे से उसका परिचालन किया जाता है और आगे भी वर्दीवास तक इसका होना है। तो बता दें आपको कि देश के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री आज दिल्ली में आए हैं और शेर बहादुर देउबा के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही भारत को बहुत ज़्यादा संभावनाएं नज़र आती है नेपाल से, क्योंकि इनका झुकाव जो है वो भारत की तरफ ज़्यादा रहता है। जबकि इससे पहले केपी ओली सरकार चाइना से ज़्यादा प्रभावित रहती थी और इस दौरान देखा भी गया कि भारत और नेपाल के बीच में कशमकश जो है, जो तनाव जो है वो काफ़ी चरम पर था और भारत के द्वारा पूर्णबंदी भी किया गया था, ब्लॉकिंग भी किया गया था नेपाल के लिए। तो संबंध काफ़ी खराब थे, लेकिन फिर से पटरी पर आने की संभावनाएं पूरी तरह से बनते जा रही है, क्योंकि भारत और नेपाल की बीच जो है वो मैत्री ट्रेन की शुरुआत आज से हो जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।